जज़ल्लाना सैयदना व मौलाना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहलहू। मैं आज गुफ्तगू करना चाहता हूँ हज़रत मालिक बिन दिनार। हज़रत मालिक बिन दिनार ने 60 हज किए। आप एक दफ़ा हज करने के लिए गए तो काफ़ी रश था, लाखों का मजमा जो है ना वो हज करने के लिए आया हुआ था। आपने हज के दरमियान ये सोचा कि पता नहीं शायद इनका हज कबूल भी हो कि नहीं। आप रात को जब सोए तो आपको ख्वाब आई। ख्वाब में आपको आया कि सबका हज कबूल हो गया है। एक शख्स है मोहम्मद बिन हारून बल्खी, बलह के शहर के बलह का रहने वाला, उसका हज कबूल नहीं हुआ। आप सुबह उठे, हज के मौके के ऊपर एक चीज़ होती है कि तमाम मुल्कों के अलहदा रिहाइशें बनी होती हैं और हर मुल्क का झंडा लगा होता है। मतलब पाकिस्तानियों की अलहदा रिहाइशें हैं, यमन, बांग्लादेश, जितने भी मुस्लिम ममालिक हैं ना, सब के अलहदा झंडे लगे होते हैं, अलहदा रिहाइशें होती हैं। हज़रत मालिक कहते हैं कि मैंने जो है ना बलह के लोगों को ढूंढना शुरू कर दिया कि ये कहाँ रहते हैं। कहते हैं मैं ढूंढता गया तो मैंने ढूंढ लिया। मैं बलह वालों के पास गया, मैंने जाके उनको पूछा कि यार एक शख्स है मोहम्मद बिन हारून बल्खी, बलह का रहने वाला, मैं उसको मिलना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि वो तो बड़ा परहेजगार और नमाजी और इबादत गुजार शख्स है। कहते हैं वो सारा रात को सारी इबादत करता है, नमाज पढ़ता है और दिन को रोज़ा रखता है। कहते हैं मैं बड़ा परेशान हुआ, आगे गया, मैंने कहा बताओ वो कहाँ रहता है। उन्होंने बताया कि वो पहाड़ के पीछे चले जाओ, उधर उसने खैमा लगाया हुआ है। कहते हैं कि मैं उधर चला गया, मैंने उधर जाके ना तो उसको मिला तो वो जो है ना नमाज पढ़ रहा था। जब उसने 2 रकत नमाज अपनी मुकम्मल की ना, तो नमाज मुकम्मल करने के बाद जो है ना वो मेरे साथ मुखू गुफ्तगू हुआ। तो मैंने जो है ना, मुझे कहता है आ गए हो, मालिक बिन दिनार आ गए हो। कहते हैं मैं बड़ा परेशान हुआ कि इतनी बसीरत, लोग भी इसकी गवाही दे रहे हैं कि ये नमाजी है, रोज़ा भी रखता है, सारा दिन इबादत करता है, सारी रात इबादत करता है, और मैं आया हूँ तो इसको मेरा नाम भी पहले ही पता है। तो वो आगे से कहता है हारून कि मुझे पता है तुम्हें ख्वाब आई होगी कि मेरा हज कबूल नहीं हुआ। कहते हैं मैं और ज़्यादा परेशान हो गया। मैंने उसको पूछा कि यार बताओ तो सही, वजह क्या है, मसला क्या है। ठीक है, कहते हैं मैंने देखा कि उसका जो है ना दायां हाथ कटा हुआ था। मैंने उसको मसला पूछा, वो कहता है कि नहीं रहने दो, तुम भी नाराज़ हो जाओगे, मुझसे ना पूछो। कहते हैं मैंने इसरार किया, मैंने कहा नहीं यार बताओ तो सही आखिर मसला क्या है। कहता है कि मैं 24 साल से हज कर रहा हूँ, हर साल हज करता हूँ, सारी रात इबादत करता हूँ, दिन को रोज़ा रखता हूँ, लेकिन हर साल कोई अल्लाह का वली आता है और मुझे बताता है कि तुम्हारा हज को नहीं कबूल हुआ, भाग जाओ इधर से। तो कहते हैं मैंने उसको कहा कि बताओ आखिर बात क्या है, तुम्हारा हज क्यों नहीं कबूल होता। तो कहते हैं मैंने इसरार किया तो उसने बताया कि मैं एक वक्त था, बड़ा अमीर आदमी था, मेरे पास मालो दौलत थी, जायदाद थी, तो मैं अयाशियों में पड़ गया, मैंने शराब पीनी शुरू कर दी। कहते हैं मैंने एक दिन शराब पी हुई थी तो मैं अपने घर आ गया। जब मैं अपने घर आया ना तो रमज़ान का महीना था, मेरी वालदा ने रोज़ा रखा हुआ था और वो अफ्तारी की तैयारी कर रही थी। मैंने अपनी माँ से शराब के नशे में कहा कि मुझे खाना दो, तो मेरी माँ ने जो है ना मुझसे कहा कि कुछ शर्म कर, तूने रोज़ा तो नहीं रखा लेकिन जिन्होंने रखा है उनका तो एहतराम करना। तो कहते हैं मुझे गुस्सा आ गया। तो कितनी बदनसीब वो बेटा है, वो औलाद है कि जिसके वालिदैन उससे बात करते हुए सहमें या डरें। तो कहते हैं कि मुझे गुस्सा आया, मैंने अपनी वालदा को थप्पड़ मार दिया। जब मैंने अपनी वालदा को थप्पड़ मारा ना तो वो तंदूर जल रहा था, उस तंदूर में गिर गई। जब गिरी तो इलाके के लोग, मोहल्ले के लोग इकट्ठे हो गए, उन्होंने मुझे एक कमरे में बंद कर दिया। कहते हैं मैं सारी रात शोर की आवाज़ें सुनता रहा, सारी रात शोर आता रहा, मैं नशे में था, धुत था, मुझे नींद आ गई, मैं सो गया। जब मैं सुबह उठ के मैंने दरवाज़ा खोला, बाहर निकला तो मेरी बीवी जो है ना वो सामान अपना पैक कर रही थी बैग में। मैंने कहा कि तुम कहाँ जा रही हो। तो वो कहती है जो माँ का सगा नहीं हुआ, जो अपनी माँ का नहीं बना, वो मेरा क्या बनेगा। तो मैंने कहा मेरी माँ कहाँ है। तो उसने बोला, मेरी बीवी कहती है कि तुम्हारी माँ को तो मोहल्ले वालों ने रात को ही दफन कर दिया था। कहता मैं बड़ा परेशान हुआ, मैंने कहा मेरी माँ को
میری ماں کا آخری دفعہ مجھے منہ بھی نہیں دیکھنے دیا، تو کہتا ہے کہ وہ میری بیوی کہتی ہے کہ تمہاری ماں مرنے سے پہلے علاقے کے لوگوں کو، محلے کے لوگوں کو اس نے کہا تھا کہ اس کو میرا منہ نہ دیکھنے دینا، اس کو میرا منہ نہ دیکھنے دینا اور نہ ہی اس کو میرے جنازے میں شامل ہونے دینا۔ کہتے ہیں کہ میں اسی وقت میں نے اپنی ساری جائیداد خیرات کر دی، اور جس ہاتھ سے میں نے اپنی ماں کو مارا تھا نا، میں نے اپنا وہ ہاتھ اسی ٹائم کاٹ دیا۔ تو حضرت مالک بن دینار نے بھی اس کو تھپڑ مارا، اور تھپڑ مارنے کے بعد آپ ادھر سے چلے آئے۔ اس نے کہا کہ سرکار میں ادھر عبادت کر رہا ہوں، سب کچھ کرتا ہوں، لیکن اللہ قبول نہیں کرتا، مجھے معافی نہیں مل رہی۔ تو آپ کہتے ہیں کہ میں واپس آ گیا۔ جب میں واپس آیا تو آ کے میں سویا نا، تو سرکار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواب میں مجھے زیارت ہوئی۔ سرکار فرماتے ہیں کہ مالک اس کو کیوں میوس کر کے آئے ہو؟ تو میں نے آگے سے بولا سرکار وہ اپنی ماں کا نافرمان ہے، اس کو معافی کیسے ملے گی؟ فرمایا نہیں، سرکار فرماتے ہیں رب بڑا مہربان ہے، وہ بڑا حکمت اور بزرگی والا ہے، ٹھیک ہے؟ جب قیامت کا دن ہوگا نا تو اس کی ماں رب کے آگے ایک مقدمہ درج کرے گی اور رب کو کہے گی کہ اللہ میں نے اس کو 9 ماہ پیٹ میں رکھا، اپنے جگر کے خون سے اس کو پالا، اس نے میرے جگر کا خون پیا اور یہ پلا، اور اسی نے مجھے آگ میں جلا کے مار دیا۔ تو پھر اللہ فرشتوں سے کہے گا کہ جاؤ اس کو لے جاؤ دوزخ میں ڈال دو اور اس کو بھی اسی طرح جلاؤ۔ تو جب فرشتے لے کے جائیں گے نا تو اپنی ماں سے کہے گا ماں یہ مجھے جلانے لگے ہیں، اس کی ماں نہیں دیکھے گی۔ پھر وہ تھوڑا سا آگے جا کے پھر بولے گا ماں یہ مجھے جلانے لگے ہیں، یہ مجھے دوزخ میں ڈال دیں گے، پھر اس کی ماں جواب نہیں دے گی۔ جب تیسری دفعہ تھوڑا سا آگے جائے گا نا تو کہے گا ماں یہ مجھے دوزخ میں پھینک دیں گے اور جلا دیں گے، ماں مجھے معاف کر دے۔ تو پھر ماں ہے نا، پھر ماں اللہ سے کہے گی اے اللہ وہ بیٹا ہے، اس نے تو مجھے جلایا لیکن میں اس کی ماں، مجھ سے یہ برداشت نہیں ہوگا، مائیں ہیں نا۔ تو اللہ اس کی ماں نے اللہ سے کہا اللہ میں اس کو معاف کرتی ہوں، آپ بھی اس کو معاف کر دو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف کر دیا۔ السلام علیکم، امید کرتا ہوں آپ کو میری یہ ویڈیو پسند ہوگی۔ اللہ آپ سب